मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर भव्य मंदिर बन रहा हो तो हम क्यों न प्रसन्न हो। आज हम श्री राम को याद करते हैं तो इसलिए कि वो परमात्मा के अवतार थे। वो सत्य के मार्ग पर अडिग खड़े रहने वाले शूरवीर थे और मर्यादाओं का ऐसा पालन करने वाले थे कि उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को, जो श्री राम के बच्चों की माँ भी थी, जिसने अपने पति के साथ 14 वर्ष के वनवास में जंगलों में भटकने को कबूल किया, महलों के आराम के सामने उस प्रिय पत्नी को एक धोबी के लाछन लगाने पर अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहा, ताकि उनकी पाक दामनी, उनकी पवित्रता जग जाहिर हो सके। बड़ा सवाल यह है कि श्री राम के नाम पर भव्य मंदिर जब बनकर तैयार होने की राह पर हो तो हम क्यों प्रख्यात एक्टर अमिताभ बच्चन को याद कर रहे हैं। क्यों ये सवाल उठ रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से पहले अमिताभ बच्चन को श्री राम से माफी मांगनी चाहिए। आखिर अमिताभ बच्चन का श्री राम से क्या संबंध। अमिताभ बच्चन अवश्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की तैयारी कर रहे होंगे। यह है ही ऐसा बड़ा इवेंट कि हर कोई जिसको निमंत्रण मिला है समारोह में शामिल होना चाहेगा। यदि अमिताभ बच्चन भी शामिल हो तो उनके लिए गर्व का मौका होगा। परंतु हमारा सवाल ज्यों का त्यों है, क्यों प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से पहले अमिताभ बच्चन को श्री राम से माफी मांगनी चाहिए। आइए जानते हैं। रामनवमी के दिन श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। सरोज बाला नामी एक IRS ऑफिसर थी जिन्होंने कई वर्ष बड़े शोध करने के बाद ये बात सामने रखी थी कि उनके शोध के अनुसार श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 BC को हुआ था। ये खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने 8 नवंबर 2003 के अपने एडिशन में छापी थी। इस खबर के अनुसार सरोज बाला ने सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए श्री राम के जन्म के समय तारों और ग्रहों की पोजीशन जो किताबों में दी गई थी उसका अध्ययन किया और शोध के बाद इस निर्णय पर पहुंची कि श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 BC को हुआ था। इसका उल्लेख मैंने रियल न्यूज इंटरनेशनल पर घूमता आईना के 27 अगस्त 2023 के अपने एपिसोड में किया था। हो सकता है आपने ना देखा हो, क्योंकि आप तो कभी कभार ही मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं। ऐसे में जब श्री राम के जीवन के हर संस्मरण को ढूंढ कर सामने लाया जा रहा है, दक्षिण भारत के उन स्थानों तक को चिन्हित किया जा रहा है जहां से गुजरकर श्री राम लंका तक गए थे, तो ये तारीख राममयी होती जनता कैसे भूल गई। ये मेरे लिए विस्मय और अचरज का मौका था। मैंने अपने कुछ मित्रों को इस बारे में बताया तो एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने वाले एक रिपोर्टर कहने लगे कि यदि आप कुछ लोगों को बुलाकर 10 जनवरी के दिन श्री राम के जन्म दिवस का केक काटें तो वे इसको बड़ी खबर बनाकर लिखेंगे। साफ है कि खबर तो बड़ी होती। रामनवमी के दिन, जिस दिन श्री राम का जन्म हुआ था, उस दिन अंग्रेजी कैलेंडर की भी तो कोई ना कोई तारीख रही होगी। यदि वो तारीख 10 जनवरी है तो क्या हमको इस तारीख को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पर इसका अमिताभ बच्चन से क्या संबंध है, रुके रहिए, बताते हैं। व्हाट्सएप पर हुई तमाम बातचीत ही आपको सुनाते थे। मेरे पत्रकार मित्र ने 9 जनवरी को मुझे लिखा कि डॉक्टर साहब कल कितने बजे होगा प्रोग्राम, यानी 10 जनवरी को प्रोग्राम कहां पर है, कुछ बता दीजिए तो कवर कर लेंगे। मैंने जो उत्तर लिखा वो सुन लीजिए। मैंने लिखा, भारतीय मान्यता के अनुसार श्री राम का जन्म दिवस रामनवमी के दिन मनाया जाता है, परंतु जिस दिन श्री राम का जन्म हुआ होगा उस दिन इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार भी कोई ना कोई तारीख अवश्य होगी। सरोज बाला एक IRS ऑफिसर हैं जिन्होंने श्री राम के जन्म पर उस समय ज्योतिषियों द्वारा बताई गई ग्रहों की स्थिति का कंप्यूटर से अवलोकन करके निकाला है कि श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 BC में हुआ था। इसका अर्थ हुआ कि श्री राम का जन्म आज से 7138 वर्ष पहले लगभग हुआ था। इसमें शक नहीं कि श्री राम अवतार थे। गीता की माने तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने कोई अवतार आता है। ये श्री राम ने भी किया। आज 10 जनवरी को एक और मौका है श्री राम द्वारा स्थापित मर्यादाओं को याद करने का, क्योंकि कलयुग के जिस दौर में हम जी रहे हैं इसमें श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मोसेस, श्री ईसा और श्री मोहम्मद का नाम जपने वाले तो अनगिनत है, परंतु उन मर्यादाओं का पालन करने वाले कितने हैं जो इन अवतारों ने स्थापित की थी और जिन पर चलकर दिखाया था, भले ही उनकी अपनी हानि क्यों ना हो जाए उन मर्यादाओं पर चलने में। उदाहरण के रूप में मैंने क्या लिखा था वो भी सुनिए। अपनी प्रिय पत्नी, जिसके लिए श्री राम ने अपनी और अपने साथियों की जान की परवाह किए बिना रावण के इलाके में घुसकर
उसको मारा था, जो 14 वर्ष के वनवास में हर समय उनकी साथी थी। उसको श्री राम ने केवल एक धोबी के लाछन पर अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहा। आज के राजा होते तो धोबी को कुछ लालच देकर खामोश कर देते, या फिर रात के अंधेरे में धोबी ही कहीं गायब हो गया होता। लेकिन मर्यादाओं के पालक राम ने चाहने वाली पत्नी सीता को, जो उनके बच्चों की मां भी थी, अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहा, क्योंकि राम के लिए मर्यादाओं का पालन रिश्तों की पाकीज़गी महत्वपूर्ण थी। आज जब IMF और दूसरी शक्तियां रिश्तों को कमजोर करना चाहती हैं, कोर्ट फैसला करता है कि शादी के चलते किसी और से बना रिश्ता क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। फॉरेन शक्तियों के दबाव में हम लिव इन रिलेशनशिप को जायज करार दे रहे हैं। और राम के देश में अमिताभ बच्चन एडवर्टाइज करते हैं कि डोंट बीट अराउंड द बुश व्हेन देयर इज अ होटल। एक होटल का नाम लेते हैं और ऐसा करके वो शादी के बाहर के शारीरिक रिश्तों को एक तरीके से मान्यता देते हैं। तो हमको राम के जन्म दिवस पर केक काटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि श्री राम और परमात्मा की ओर के हर अवतार की शिक्षा को फिर से उजागर करने, उसके द्वारा प्रस्तुत मान्यताओं को याद करने और उनका नाम जपने के स्थान पर उनके द्वारा दी गई शिक्षा को समझने और उस पर चलने की आवश्यकता है। यदि आपने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है तो उसके बारे में बता देते। एक लड़का और लड़की झाड़ियों में शारीरिक संबंध बनाए दिखाए जाते हैं। एक बूढ़ी औरत रैकेट हाथ में लेकर उनको पीट रही होती है, ऐसा दिखाया जाता है। ऐसे में श्रीमान अमिताभ बच्चन सामने आकर बताते हैं कि तुमको झाड़ियों में छिपने की आवश्यकता नहीं है, जबकि तुम्हारे पास इस होटल में जाने का ऑप्शन। बूढ़ी औरत को दिखाने का अर्थ था कि ये पुराने जमाने की मान्यताएं हैं और नौजवान लड़का और लड़की नए जमाने के ऑप्शन के रूप में इस होटल का नाम अमिताभ बच्चन के मुख से सुझाया गया था। तब से उस होटल के रिकॉर्ड्स देखे जा सकते हैं। 2-2 घंटे को रूम्स बुक करने का चलन आम हो गया। पुराने जमाने के तो श्री राम भी है। क्या उनके द्वारा पेश की गई मान्यताओं को हम अपने पैरों तले रौंद देंगे अपने को नए जमाने का बताने के लिए? मुमकिन है बॉलीवुड की संस्कृति और कल्चर कुछ अलग हो, परंतु भारत की करोड़ों मिडिल क्लास की मान्यताएं तो अभी भी श्री राम की बताई मर्यादाओं को सर्वोपरि रखती हैं, भले ही स्वयं उस पर पूरी तरह नहीं चल पा रहे। मैंने आगे क्या लिखा वो भी सुनिए। राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उसमें अमिताभ बच्चन भी मंच पर विराजमान होंगे। क्या राम के मंदिर में आने से पहले अमिताभ बच्चन को माफी मांगने की जरूरत नहीं है श्री राम से, कि जो रिश्तों की पाकदामनी, रिश्तों की पवित्रता और मर्यादाओं के पालन के लिए अपनी प्रिय पत्नी सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहते हैं? और अमिताभ जी एडवर्टाइज करके यूथ को राह दिखाते हैं कि विवाह से बाहर यदि सेक्सुअल रिश्ता बनाना है तो ये होटल मौजूद है। राम के देश में आज अनेक युवक और विवाहित पुरुष और स्त्रियां 2-2 घंटे के लिए यदि होटल रूम बुक कर रहे हैं तो साफ है कि राम का नाम भले ही कितना लेने वाले हों, श्री राम की मर्यादाओं को पैरों तले कुचलने वाले भी न केवल हमारे बीच हैं, बल्कि उनको सम्मान के साथ राम मंदिर में आमंत्रित भी किया जाता है। ऐसे में क्या केक और कैसा सेलिब्रेशन। श्री राम के जन्म दिवस पर केक काटने का मेरा विचार क्यों नहीं है, ये मैंने अपने मित्र को बताया। हाँ, उन मर्यादाओं को फैलाने की आवश्यकता जरूर है जिसके लिए श्री राम खड़े थे और जिस पर चलते हुए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। यदि आप मेरी उम्र के हैं और होटलों में रुकते आए हैं तो आप जानते होंगे कि तमाम होटलों में एक चेकआउट टाइम हुआ करता था। अधिकतर होटलों में दिन के 12 बजे का चेकआउट टाइम होता था, परंतु अब जब 2-2 घंटे और 3-3 घंटे के लिए कमरे दिए जाते हैं तो अब चेकआउट टाइम केवल नाम मात्र ही रह गया है। एक ही कमरा दिन भर में 3-3, 4-4 बार उठा दिया जाता है और ये केवल एक शहर में नहीं हो रहा है, बल्कि अधिकतर बड़े शहरों में आज ये हो रहा है। और हमारी जनता धर्म के नाम पर जाग रही है, फिर भी सो रही है। 12 जनवरी 2024 के इंडियन एक्सप्रेस की ही खबर देख लीजिए। फ्रंट पेज पर कर्नाटक से हेडिंग है, इंटरफेथ कपल असॉल्टेड इन होटल रूम, विमेन एलिजेस गैंग रेप। अखबार भी टाइटल बड़ी अकलमंदी से देते हैं। कपल का अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा तो विवाहित भी हो सकता है और अविवाहित भी, परंतु रिपोर्टर ने हेडिंग लगाई इंटरफेथ कपल, यानी 2 विभिन्न धर्मों पर चलने वालों का जोड़ा। इस जोड़े को जो होटल का रूम बुक करके अपनी वासना की पूर्ति में लगे थे, स्त्री के कुछ परिचितों ने होटल में ही पकड़ लिया और फिर मारपीट की, यहां तक कि स्त्री को जबरन पकड़कर ले गए। नतीजे में उस स्त्री ने अपने साथ गैंगरेप का भी आरोप लगाया। कानून हाथ में लेने की इन युवकों को किसने अनुमति दे दी थी? इन्होंने जो कुछ किया वो तो गलत था, परंतु ये युवक ये भी कह सकते हैं कि कानून के अनुसार तो कोई विवाहित मर्द या औरत किसी और से शारीरिक रिश्ता बनाता है
तो वो क्राइम है ही नहीं। जब ये क्राइम है ही नहीं तो फिर अब कोई क्या करे। वो तो अच्छा हुआ कि स्त्री मुसलमान नाम रखे थी और पुरुष हिंदू नाम रखे थे, वरना आज ये हेडिंग नहीं छपी होती बल्कि लव जिहाद की हेडिंग छपी होती। तमाम विश्व की परिषदें सड़कों पर सामने आ गई होती। हमने खबर के अंदर जाकर पढ़ने की कोशिश की कि क्या ये जोड़ा आपस में विवाहित था। क्या लिखा था सुनिए। सबसे पहले जो लिखा था वो सुनिए। 5 persons have been arrested in Karnataka's Haveri district for allegedly barging into a hotel room and assaulting a Muslim woman and Hindu man who had checked in together on Sunday। 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है कर्नाटक की हवेरी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप है कि वो एक होटल में जबरदस्ती घुस आए और उन्होंने एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू पुरुष के साथ हाथापाई की जो एक साथ होटल रूम में चेक इन हुए थे। यहां भी हमें कहीं नहीं मिला कि ये आपस में विवाहित है कि नहीं। आगे सुनिए। पुलिस सेड द विमेन इन हर 20s इज मैरिड एंड हेल्स फ्रॉम Uttara Kannada district. According to police, she was in relationship with the man she had checked into the hotel with, who is from Shivmoga district. यहाँ भी आप आंखें खोलकर पढ़ेंगे तो आपको सही कहानी समझ आएगी। खबर कह रही है कि पुलिस का कहना है कि महिला जो 20 और 30 वर्ष के दरमियान आयु की थी, शादीशुदा है और उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। पुलिस के अनुसार ये महिला उस व्यक्ति से रिलेशनशिप में थी जिसके साथ उसने होटल रूम में चेक इन किया था। ये पुरुष शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। ना तो पुलिस को और ना ही रिपोर्टर को इसमें आपत्ति दिखाई दे रही है कि शादीशुदा महिला किसी और पुरुष के साथ होटल रूम में चेक इन करती है। ये बात तो तमाम रिपोर्ट में आपको जब ही सामने दिखेगी जब आप गहराई में जाकर इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। अब तो कानून के अनुसार भी ये कोई क्राइम नहीं है। क्राइम ये हुआ कि 5 पुरुष उस होटल के कमरे में जबरदस्ती घुस आए और उन्होंने इस विवाहित महिला और उसके साथ वाले पुरुष के साथ हाथापाई की। नए जमाने की मर्यादाओं का हनन तो यहाँ पर हुआ कि एक 18 वर्ष से बड़ी आयु की महिला की किसी और से विवाह हो जाने के बावजूद किसी दूसरे से रिश्ता बनाने की उसकी आजादी को महिला पक्ष के कुछ पुरुषों ने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। अखबार की हेडलाइन ही बता रही है कि बड़ा क्राइम यह है कि इंटरफेथ कपल को असॉल्ट किया गया उनके होटल रूम में। हम ये नहीं कह रहे कि यदि अमिताभ बच्चन इस एडवर्टाइजमेंट को नहीं करते तो विवाह के बाहर बन रहे रिश्ते बनना समाप्त हो जाते, परंतु नदी के बहाव में बहते हुए अमिताभ बच्चन अपने एडवर्टाइजमेंट से उन लोगों को भी रास्ता दिखा रहे हैं जो केवल अभी पार्क्स और जूज आदि में बैठकर प्रेम के राग अलापते हैं, इस आशा में कि जब उनका विवाह हो तब आगे का रिश्ता बनेगा। हमको तो केवल श्री राम द्वारा प्रस्तुत की गई मर्यादाएं याद आ रही हैं, जिनका खुल्लम खुल्ला उपहास उड़ाकर भी हम राम भक्त बन सकते हैं, राम के द्वार पर जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में एक्टर का क्या रोल होता है, वो तो केवल वही बोलता है जो उससे बुलवाया जाता है। यदि ऐसा है तो कुछ दिन पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को गुटखा एडवर्टाइजमेंट करने का नोटिस क्यों दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की ही 12 जनवरी 2024 की एक और रिपोर्ट सुनाते हैं जिसकी हेडिंग है आफ्टर कंप्लेंट्स तमिल फिल्म पुल्ड फ्रॉम नेटफ्लिक्स FIR अगेंस्ट OTT प्लेटफॉर्म एक्टर। जहां भी एक्टर नयनतारा के खिलाफ कोई रोल करने पर FIR हो रही है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में FIR हो रही है और FIR का कारण है कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स अबाउट लॉर्ड राम एंड प्रमोटिंग लव जिहाद। लॉर्ड राम के बारे में कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स और लव जिहाद को प्रमोट करने के कारण हुई FIR बीजेपी के शासित राज्य में। रियल न्यूज इंटरनेशनल देखते रहिए और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए।